इतने दिनों बाद का एक अचानक, मतलब बॉबी देओल सबके जहन में तो हमेशा रहे क्योंकि उनकी फिल्में हमारे साथ रहती हैं, पर आधी फिल्म चली जाने के बाद एक व्यक्ति जो एंट्री मारता है वो हीरो से ज्यादा उसकी चर्चा हो जाए, लॉर्ड बॉबी सब कहें, एंट्री सॉन्ग आपका चार्ट्स में नंबर 1 पर कहलाए, रील सबसे ज्यादा उसी गाने पर बनने लगे, किया कैसे आपने? वो जब मैं कर रहा था वो सीन, तो Sandeep Reddy Wanga is a genius of a director, and he had found this Persian song, and he said, "Now you're going to, when the shot comes, you'll see Ranbir completely destroyed, and the frame moves, and you come, and you're smiling, and then you dance, and that's your marriage happening." But there was no choreographer, so, and I'm a little shy dancer, so I said, "Abhi मैं कैसे करूँगा ये?" तो मैं करने लगा तो बोलता नहीं नहीं, इसमें बॉबी देओल दिख रहा है तो ऐसे मत कर। तो मेरे को एक्टर जो मेरे ब्रदर प्ले करते हैं सौरभ, तो मैंने उसको कहा यार तू दिखा, तू कैसे करेगा? तो उसने कुछ स्टेप दिखाए, तो मैंने बोला ठीक है मैं तुझे कॉपी करता हूँ। लेकिन एकदम से मुझे याद है जब मैं छोटा था और हर साल पंजाब जाते थे तो सारे मर्द लोग इकट्ठा होकर दारू पी के अपने सर पे ग्लास डाल के डांस करते थे। मुझे आज तक समझ में नहीं क्यों करते थे, लेकिन वो था एक, तो मेरे दिमाग में वो बात आई तो मैंने सर पे ग्लास रख लिया और संदीप को बहुत पसंद आया। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये डांस स्टेप और ये म्यूजिक इतना पॉपुलर हो जाएगा, बट आई वाज जस्ट एंजॉयिंग प्लेइंग द कैरेक्टर, सो इट वाज जस्ट फन डूइंग इट। अब्रार अब्रार सब हर तरफ बोलते हैं लोग, लेकिन बिफोर एनीथिंग मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी फोटोग्राफ्स आप देख रही हैं ना, ये सब मेरे छोटे बेटे ने खींची हैं। और मेरे छोटे बेटे का नाम है धर्म। सीरियसली? सीरियसली। मतलब ये जो किंग एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड वाला वो हो गया धर्म? नहीं, मैं आई लव माई डैड सो मच कि जब मेरा पहला बेटा हुआ तो मैं उसका नाम धर्म रखने वाला था, लेकिन घर वालों ने बोला हम उसका नाम कैसे लेंगे, तो मैं थक गया समझा समझा के कि पापा को उनके नाम से कौन बुलाता है। ठीक है, तो जब दोबारा मेरा बच्चा हुआ तो आई हैड अ बॉय, तो मैंने बोला अभी मुझे कोई रोक नहीं सकता। और धर्म मैंने इसलिए रखा क्योंकि मेरी जो बीजी हैं, मेरी ग्रैंड मदर, वो हमेशा मेरे पापा को ना धर्म बुलाती थी, और जिस तरह वो धर्म कहती थी ना उसमें कुछ था, you know, and I just loved it when she spoke, and so I kept his name Dharam. So those pictures were clicked. He loves photography, so. पर आपके परिवार में रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं। मतलब मैंने सनी को देखा है कि किस तरीके से धर्म जी के सामने हमेशा वो केयर करते हैं कि वो ठीक से बैठे हैं, ठीक से खड़े हैं, ठीक से उनका ख्याल रखा जा रहा है, कौन सा उनका प्रोफाइल कैमरे पे आ रहा है। और आप वैसे ही परिवार में, जैसे कि आप फिल्मों में जब तीनों आप लोग पोर्ट्रे होते हो, थोड़ा सा बदमाश? हाँ, मैं थोड़ी मस्ती कर लेता हूँ पापा के साथ। सबसे छोटा हूँ तो मैं निकल जाता हूँ मस्ती करके। भैया बड़े हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा पापा उस हिसाब से रखते हैं, और भैया वैसे भी बहुत शाय हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, अपने अंदर ही सब कुछ रखते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ, और अब तो रिश्ता एक बदल गया। अभी तो पापा और मैं उनसे कुछ भी बात कर सकता हूँ, और वो आज इतना खुश हैं मेरे साथ। मुझे कह रहे थे कि तू अब समझा, अभी जो अपने आप को एज एन एक्टर, और तू जो भी करेगा देखना सब अच्छा ही होगा। सो इट फेल्ट रियली गुड। फिर मैं एक दिन घर वापस आया अभी रिसेंटली, तो पापा को इंस्टाग्राम और इन चीज़ों का बहुत शौक है। वो हमेशा अपने फैंस के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, और यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो ऐसे ही मैं अंदर आया तो कह रहे हैं बॉबी, बॉब बुलाते हैं मुझे, बॉब सब तेरे दीवाने हो रहे हैं। मैंने बोला हाँ जी पापा, आपका बेटा हूँ, दीवाने नहीं होंगे तो क्या होगा। You know, it felt really nice to see my dad seeing this happening to his son. It's just amazing. सही बात है। ब्यूटीफुल इंस्टा वीडियोस वो अपने डालते रहते हैं, कभी खेत से डालते हैं, कभी घर में बैठ के, मतलब कुछ ना कुछ करने। अभी बर्थडे पर बड़ी अच्छे वीडियोस थे। उन्होंने ट्राई किया आपका वो वायरल स्टेप? उन्होंने किया होगा बचपन में, जब मैंने उनको देखा होगा दारू सब करते थे वैसे। पर एनिमल के बारे में ही अभी हम बात करते हैं। ये रोल आपको मिलने की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई नो इट इज। मैंने क्लास ऑफ 83 की, आश्रम की, फिर लव हॉस्टल की, और OTT पे था बेसिकली। और मेरी हमेशा ये ख्वाहिश थी कि कब मैं सिल्वर स्क्रीन पे वापस आऊँ। तो एक दिन मुझे
एक मैसेज आता है, हाय दिस इज संदीप रेड्डी वांगा एंड आई वुड लाइक टू मीट यू फॉर अ फिल्म। ऐसे ये कोई मस्ती कर रहा है मेरे साथ, ये सचमुच में संदीप है या कोई और है? पता लगाया तो पता चला नहीं संदीप ही है, तो मैंने जल्दी से उसको फ़ोन लगाया। वी मेट और वो मेरे पास आए और बोलते हैं कि यू नो आई वांट टू कास्ट यू इन दिस फिल्म बिकॉज आई हैव दिस फोटोग्राफ ऑफ योर्स एंड ही शोड मी द फोटोग्राफ। ही सेज मुझे ये आपका जो एक्सप्रेशन है इसमें, इट्स दैट्स व्हाई आई वांट यू, आई लव दिस एक्सप्रेशन। तो मैं हंसने लगा दिल में कि मेरी बेकारी के दिन की फोटोग्राफ काम आ गई। मतलब ये फोटोग्राफ वो था जो शायद आप एक क्रिकेट लीग में, cricket league, I used to play celebrity cricket league. I love cricket, so I was playing cricket those days, and I think maybe my team was losing. That's my expression was like that. एक हारते हुए एक्सप्रेशन ने आपको एक जीतता हुआ रोल दिला दिया। हाँ जी। एक हारते हुए एक्सप्रेशन ने एक वही मतलब, you know, मेरी टीम ज्यादातर हारती रहती थी बहुत। Finally we won once. पर बॉबी एक भी डायलॉग नहीं फिल्म में, मतलब कैरेक्टर आपका ऐसा है कि एक भी डायलॉग नहीं, फिर भी वो चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं उसने आपके को सबके दिलों तक पहुंचा दिया। I think मुझे अभी 28 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। मैंने I've seen ups and downs. I've been through so much in my life. As an actor, it kind of matures you. You know, you feel those emotions more easily. You understand yourself better as an actor. तो जब मुझे संदीप ने कहा कि your character is mute, मैंने बोला okay, I'm looking for challenging roles. I'm looking for characters which are out of my comfort zone. पर ये तो कुछ ज़्यादा ही challenging हो रहा है मेरे साथ। पर मैंने बोला नहीं बॉब, this is what you want now, just go out and do it. And I think I just felt the character. I didn't think of my character as a villain. I felt a child who was traumatized when he was very young. He saw his grandfather committing suicide by killing himself. So he loses his voice. And he swears to avenge his grandfather's death. और वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, रोमांटिक भी है, उसकी 3 वाइफ्स हैं और क्योंकि इतना प्यार करता है अपनी फैमिली को, वो अपनी फैमिली के लिए जान भी ले सकता है, जान दे भी सकता है। तो दैट्स द वे आई फेल्ट द कैरेक्टर एंड आई प्लेड इट बिकॉज इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर एनी पर्सन। इफ समथिंग हैपेंस टू देयर फैमिली, उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है प्रोटेक्शन के लिए। यू नो, इट्स लाइक an instinct that just comes like this. So that's how I felt it and I performed it. और ये अभी हम चर्चा कर भी रहे थे कि हाल फिलहाल जितनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में रही हैं वो उतना अच्छा नहीं कर पाई जितना साउथ की। इसमें डायरेक्टर का रोल कितना होता है? Actually ये साल तो बहुत कमाल कर रहा है हमारी इंडस्ट्री के लिए। मतलब इनफैक्ट Shahrukh has given 2 big blockbusters. My brother's given a blockbuster. My dad's film was a big hit. ये साल देओल फैमिली का साल भी रहा है। I know, but I don't know अगर वो साउथ के डायरेक्टर हैं या हिंदी सिनेमा के डायरेक्टर हैं, पर कहीं का भी डायरेक्टर हो, I have not seen anyone as talented as संदीप रेड्डी वांगा। उसकी कन्विक्शन इतनी स्ट्रांग है कि वो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कुछ भी सुन लो उस फिल्म के बारे में, जब आप एक बार फिल्म को देखेंगे ना, you want to see it again. You know, that's the kind of conviction he has. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका रोल हम समझ सकते थे कि मतलब कितना इंटरेस्ट वो लेते रहे, कितनी आपकी अपीयरेंस को लेके आपकी। He has actually been watching my movies since I started my career. So he knows exactly my strengths, my weaknesses, कौन से एंगल से मैं अच्छा दिखता हूँ. And he's so intelligent that he uses his actors because he's seen all of us perform as actors. You know, like for me, मैं रणबीर कपूर का बड़ा fan हूँ. मेरे लिए तो वो he's one of the most phenomenal actors, and he's used him so well. I mean, रणबीर के लिए भी ये a role of a lifetime. You know, to give all that kind of shades to his character. You know, it was just amazing. And to restrain Anil, who's an amazing actor, and to give him a character which is so restrained. You know, because Anil has been always like very loud and this kind of performances, but this was so restrained. स्पेसिफिकली अगर मैं आपके जैसे अपीयरेंस, वो आपकी वो चेन, हाँ वो चेन, उसके आइडियाज कमाल के हैं। ऐसे मैं जब वो गाना करने लगा तो उसने ड्रेस डिपार्टमेंट को बोला आई वांट दैट चेन, सो विद चेन, देन सडनली दे गॉट 5-6 चेन्स एंड बोला हाँ ये वाली, यू नो, अनकट डायमंड और वो जो वेरी राजस्थानी काइंड ऑफ स्टाइल। फिर उसके पास एक अंगूठी थी जो उसने मुझे पहनाई,
So he's very specific about the character, how he should look or she should look and how she should appear. Even the shots in the film where मैं जब क्लाइमेक्स कर रहा हूँ और क्लाइमेक्स की फाइट में जब मैं रणबीर को मारता हूँ उसके ऊपर लेट जाता हूँ और सिगरेट जलाता हूँ, तो वो आइडिया उसका था, you know. So he comes up with these things because he's watching us, so he's so observant that when we're performing, he sees something that he feels. I think I was just talking to him in the morning. I said, when we're performing, you feel that you're doing that, and that's why you feel that need to do this thing like this thing like that. So he started laughing, but I just spoke to him after so many days today. I said, like, this is just amazing what's happening, you know. I mean, I think he changed my life. He gave me this opportunity and things have changed for me. नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या एक फेज बहुत मुश्किल आपका? हाँ, बहुत, मतलब सब जानते हैं, मैं इतनी बारी बोल चुका हूँ मेरे करियर के बारे में, मैंने कहाँ क्या कर दिया, मैं ऐसे दौर से गुजरा जहाँ मैं I drowned myself in self-pity. You know, that's the worst thing you can do to yourself is pity yourself. And when you do that, you give up, you start blaming the world around you. Everything is their fault, nothing is your fault. But then luckily, my family, when I used to see them, I felt I'm not setting a good example for my kids. You know, I have to be a good role model. And my kids were looking at me and wondering, why does dad not go to work? Why is mom at work? Why is he always sitting at home? And I said to something snapped in me. I said, I can't do that. I can't do it to my kids, my family. So I just got up and I started working hard on myself. And because of that, the confidence in me started increasing, my self-belief. That's the most important thing for anyone, any newcomer. Don't ever lose your self-belief, you know. You have to be focused, positive, you know, and be humble, because if you lose your self-belief, you won't be able to achieve anything, you know. नहीं, मुझे लगता है यंगस्टर्स के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ ये होती है, बहुत जब वो छोटी सी चीज़ से परेशान हो जाते हैं. देखिए, आपकी फिल्में एक से बढ़कर एक फिल्में रही हैं, आपकी एक्टिंग उनमें, मतलब गुप्त, बिच्छू, कोई भी फिल्म हम अगर याद कर लें, फ्रॉम प्लॉट टू योर कैरेक्टर, सब एक्सीलेंट. लेकिन ये फेज से अगर आप लड़कर उबर सकते हैं तो आई थिंक इंस्पिरेशन. Yeah, I know. I mean, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझसे लोग मिलेंगे और बोलेंगे you're an inspiration. But it feels nice that I've set an example for people to see how I have been through my career and not give up in life, you know. And it makes me feel good, very overwhelmed actually. But कहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, सब मुझे मिलते हैं, so you're an inspiration. I'm like, okay. मतलब, fine, okay, what do I say? But it feels nice that I can influence people in the positive way. On a lighter note, ये बताइए कि आपकी पूरी फैमिली कहीं दर्शन के लिए गई थी, कहीं पर पूजा करने आप गए थे, ये कैसे हुआ? मतलब ये तो एनिमल तो कह रहे हैं क्या 713 crores the last I read. Yes. उससे ऊपर ही जा रही है, और भी रिलीज हुए समय कितना हुआ है? I know, I just good karma, you know, good karma helps, I guess. पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छा किया होगा. वो भी सर, मुझे गंडासी मिली नहीं, बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, फावड़ा उठा के ले आया. हाय सर, 800 CR सर, 800 CR. I know, Ranveer, it's amazing, isn't it? सर, आज मेरे को न्यूज में पता लगा कि हमारा एक बड़ा अच्छा सीन था, वो कट हो गया. वो सीन करने का मन तो नहीं है सर? कौन सा सीन यार? वो कुछ सीन ऐसा नहीं था यार. तुम लोग Let's not do it. Yeah. But I just have to make a complaint to Shweta ji. Can I do that? You surely can. Okay. Shweta ji. श्वेता जी, नहीं डरिए मत. याद है आपको, मैंने आपको कितने मैसेज किए? मैंने कहा मेरे को एजेंडा में बुला लो, लेकिन आपने हर बार कहा स्लॉट नहीं है. सो लेट्स रीप्ले दैट डे. कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ बोलना है कि मुझे स्लॉट दे दो. आप रणबीर, मैं श्वेता, आपको बोला स्लॉट दे दो. ठीक है, और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा. ठीक है, प्लीज अच्छे से करना. एक ही चांस है आपके पास. हाँ, एक्शन. स्लॉट दे दो, एजेंडा में स्लॉट दे दो. सुनाई दे रहा, बहरा नहीं हूं मैं.
एंड ये सिगरेट नहीं यार, ये पेन है, मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूँ यार, प्लीज। ऑटोग्राफ चाहता हूँ या दो एनिमल्स के बीच से मैं निकल जाऊं, वो चाह रहे हैं आप? हाँ वो भी कर सकते हैं आप, क्योंकि मुझे Please. थोड़ा सा अबरार के साथ हिसाब जल्दी से चुकता काम करना नहीं, है। हाँ जल्दी से चुकता कीजिए। सो अबरार, अब थोड़ा सर कैरेक्टर में आएंगे, मैं आपको तू करके बुलाऊंगा, ठीक है? सो अबरार, तू है तैयार? हाँ, लेकिन सर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। हाँ, तब आप नहीं बोल रहे थे, लेकिन आप थोड़ा सा बोलोगे प्लीज। हाँ, माय रिक्वेस्ट प्लीज, प्लीज बोलना बोलना। क्या बोलूं रणबीर? हाँ, सो लेट्स प्ले अ गेम, क्योंकि मेरे को प्रूव करना है कि मैं बड़ा एनिमल हूं, आपको प्रूव करना है कि आप बड़े एनिमल हो। हाँ, सो लेट्स प्ले एन एनिमल गेम। ओके, राइट? सो मैं आपको एक एनिमल का पहेली पूछूंगा, अगर आपने जवाब दे दिया तो आप बड़े एनिमल, अगर जवाब नहीं दिया तो मैं बड़ा एनिमल। ठीक है। तो ये कहानी है दो एनिमल्स की। एक बार एक चींटी ने एक हाथी का रिश्ता ठुकरा दिया, तो उसने हाथी का रिश्ता क्यों ठुकराया? एक ही मौका है आपके पास, ये जोक सुना हुआ मैंने यार, तो याद करो ना। थोड़ा बहुत याद है। नहीं, चींटी ने हाथी का रिश्ता ठुकरा दिया, क्यों? तू बड़ा एनिमल है, तू ही बता। हाँ, तो चींटी से पूछा गया कि हाथी का रिश्ता क्यों ठुकरा रही है? चींटी बोली, लड़के के दांत बाहर है। सो ये वाला तो टास्क। तूने वो सुना है? हाँ, चींटी ने हाथी के कान में कुछ बोला और हाथी बेहोश हो गया। क्या बोला? नहीं सर, ये मेरे को नहीं मालूम। तो मैं बड़ा एनिमल हूँ? हाँ, उसने कहा कि मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सो ये स्क्रिप्ट में नहीं था, सो वी नॉट टेक इट। अभी स्कोर है 1-1। नो सर, 1-0, मेरा 1 आपका 0। सो लेट्स प्ले अनदर एनिमल गेम। बहुत सर, चिड़ी उड़ तोता उड़ तो आपने खेला होगा, है ना? शायद खेला हुआ है है ना? सो व्हाट विल डू, यू हैव 2 ऑप्शंस। जैसे चिड़ी उड़ होता है, तो आप चिड़ी उड़ ऐसे भी कर सकते हो, या आप इसका यूज कर सकते हो ऐसे। ठीक है, चिड़ी उड़ पे, तोता उड़ पे। ओके। तो जो नहीं उड़ता है उस पर नहीं उड़ाना है, जो उड़ता है उस पर उड़ाना है सर, ठीक है? Okay. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। चिड़ी उड़, तोता उड़। सर तोता तो उड़ता है। मालूम है, तूने कहा ये भी कर सकता हूँ। ये भी नहीं, इस पे ऐसे करना है आपको। अच्छा, ऐसे उड़ेगा करना है, उड़ेगा ना। ठीक है। भैंसा उड़, सांड उड़, एनिमल फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उड़। उड़, ये बिल्कुल सही करा सर, फैंटास्टिक सर, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। अच्छा, अब एक और एनिमल गेम खेलते हैं सर। मैं एक एनिमल की आवाज निकालूंगा, आपको पहचानना है किसकी आवाज है, ठीक है। ये बताओ भैंस। सर, आपको स्क्रिप्ट लीक हो गई थी क्या? एक्चुअली ये भैंस ही थी। यू नो व्हाई? क्योंकि गला खराब था। वो भैंस बहुत अच्छी मिमिक्री आर्टिस्ट थी, वो कुत्ते की आवाज निकालती थी। ओके, सो दैट इज व्हाट। सो बॉबी पा से जीतना, इट इज नॉट पॉसिबल यार। एक बार जोरदार ताली बॉबी पाजी के लिए हो जाए। एंड आई जस्ट वांट टू से, बॉबी पा एक बार झप्पी दे दो मुझे यार। आ जा भाई। एंड यू नो व्हाट, 3 घंटा 20 मिनट की फिल्म है, 3 घंटा 20 मिनट की, इतनी है ना सर? 21 मिनट। सो 3 घंटा मैं स्क्रीन पे हूं, और सर 15-20 मिनट के लिए स्क्रीन पे हैं, लेकिन सर वायरल आप हो रहे हैं, सर वायरल आप हो रहे हैं, मैं नहीं हो रहा हूं। बट मैं ये कहना चाहता हूं, ये विक के पीछे जो इंसान है वो भी बहुत बड़ा फैन है आपका सर। एंड आई एम लकी, मेरा नाम भी लकी है, एंड आई एम लकी टू मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड हमने बहुत सारी वीडियोस देखी सर की, जहां पे ही गॉट इमोशनल, एंड ट्रस्ट मी सर, करोड़ों लोग आपके साथ इमोशनल हुए उन वीडियोस पे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ कैरेक्टर, थैंक यू सो मच फॉर अ फैंटास्टिक रोल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। वो मैं गंडासी अपनी ले जाता हूं और साइकिल अपनी ले जाता हूं। श्वेता जी, बैक टू यू। एक ही फैमिली से होने के बावजूद आप सबकी एक्टिंग स्टाइल काफी अलग, मतलब हाँ, हम डेफिनेटली कह सकते हैं स्पेसिफिक। पापा का डायलॉग कभी बोलते हैं आप? पापा के डायलॉग आज प्लीज हमारे लिए बोलकर सुना दीजिए। ऐसे है कोई डायलॉग? ऐसे नहीं, अरे मतलब मुझे याद नहीं है। धर्म जी का डायलॉग वो मैंने सब मिमिक्री आर्टिस्ट के लिए छोड़े हुए हैं। क्या? आज पापा का एक डायलॉग और भैया का एक डायलॉग। पापा का डायलॉग कौन सा? प्लीज, धर्म जी के तो सारे, मतलब I know, but I don't know how to say it. एक डायलॉग था वो हमेशा फिल्म में बोलते थे, जो हर हीरो ने बोला होगा,
मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. That was one of his dialogues. He always said. और भैया का वही, ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, समथिंग लाइक दैट. वाह. नहीं, ये डायलॉग्स हैं जो आइकॉनिक हो गए हैं. मतलब वो खून पी जाऊंगा वाला आपने नहीं कहा. वो खून पी जाऊंगा ये सब, हाँ मतलब मेरे पापा ने इतने अच्छे और डायलॉग बोले, लेकिन सबको खून पी जाऊंगा याद रहता है.